रहते हैं हम लोग बस। हाँ हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं इसलिए मैं स्पेशल अलग से ब्लॉग बनाऊंगी जो आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों कहाँ से। गुड इवनिंग, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए कहाँ हाँफ रही हूँ। देखिए हम लोग टहलने निकले हैं आज, मतलब पता नहीं जब से आई हूँ पहली बार है कि आज हम लोग टहलने निकले हैं। और पता कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी नहीं मालूम, पर आज तो निकल गए हैं। क्या हुआ? देखिए मैं अकेली नहीं हूँ, साथ में महाराज भी हैं। हाय। बस तो हम लोग अभी टहलने निकले हैं। तो आज हो गया हम लोग का मंडे, तो हम लोग का फास्टिंग है, तो इसलिए ज़्यादा दूर तक जाएंगे नहीं। यहीं पर थोड़ा मौसम अच्छा था तो मैं इनको बोल रही थी कि चलिए थोड़ा टहलने चलते हैं। तो बोल रहे थे कि स्कूटी से चलते हैं, चलो ना घुमाते हैं। हम बोले नहीं 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 टहल के जाएंगे। तो मेरे यहाँ ना पूरा चारों ओर पेड़ बहुत ज़्यादा है और पूरा नेचुरल जो लुक होता है सबको अच्छा दिखने मिलता है। और पूरा खाली खाली रोड है तो आपको चलने में भी बहुत मज़ा आता है। बस थक गई मैं, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो इसी वजह से देखते हैं आदत बन ना पा रही हूँ या फिर कल फुल स्टॉप लगता ही आदत में, जो भी है चला जाए। तो जब हम लोग ना थोड़ा चलते चलते आके यहाँ बैठ गए हैं, एक पुलिया है देखिए, हम लोग बैठ गए हैं। तो प्रकृति का नजारा ले रहे हैं, प्रकृति का नजारा है। फिर भी हम लोग प्रकृति के बीच में ही हैं। पूरा चारों ओर देखिए, और यहाँ खेती भी हुआ है, ये धान लगा हुआ है, धान लगा हुआ है। पूरा धान कितना लगा अच्छा है ना। पेड़ पौधा है। हम लोग बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते। उधर भी दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग को। उधर मेरा चलते चलते रिदम टूट जाता है ऐसे रुकने से। हाँ तो रुकना नहीं चाहिए। देखिए कैसे प्रकृति वाला। और ये जो पाइप देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं ना, ये नेटवर्क का, हाँ एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए पाइप लगाया। हाँ तो फिर हम लोग का ना नेटवर्क और स्पीड हो जाएगा ना। हाँ नेटवर्क स्पीड हो जाएगा, हम लोग पाएंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन पाएंगे, तो फिर आप लोग के साथ मेरा कनेक्शन और बढ़ जाएगा। ये देखिए दूर में अच्छा से नहीं दिख रहा है, उधर ना मकई का खेती हुआ है, कॉर्न का। जूम करके ही दिखा रहे हैं, कॉर्न का हुआ है खेती उधर। और हाँ उसमें केला भी है क्या? उधर दूर में थोड़ा दिख रहा है, उधर जो वो उस साइड में। यहाँ पे केला नहीं है, यहाँ पे कॉर्न सिर्फ कॉर्न ही है ना। हाँ ये सब कॉर्न है देखिए, और इधर साइड वाला गन्ना है। तो अभी थोड़ा और 5 मिनट जैसे यहाँ बैठेंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। तब तक आप लोग मेरा कल रात का जो शाम का इवनिंग को मैं बनाई थी ना, वो हम लोग इवनिंग को खाए थे। कल इवनिंग को हम लोग खाए थे चाउमीन, वो भेज चाउमीन, क्योंकि आप लोग जानते हैं सावन चल रहा है तो नॉनवेज वगैरह अंडा वंडा कुछ नहीं बनेगा, तो फिर इस वजह से तो हम लोग खाए थे। बस ये आप लोग देख लीजिए और मैं तब तक घर पहुँच जाऊँगी। हाँ हमको भी दिखाना चाहिए। हम क्यों नहीं? देखिए हमको भी आना चाहिए। हम दोनों बैठ के आराम से अभी थोड़ा 5 मिनट जैसे बात भी करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना, पूरा खुला खुला जगह, पूरा शोर शराबा कुछ नहीं। अच्छा और एक चीज़ डर लगता है, एक चीज़ यहाँ पर कि जैसे जानते हैं कि कार वगैरह पार होगा ना तो डर नहीं लगता है, जितना बाइक वाला है ना और यंग बच्चा जो सब पार होता है, पूरा हवा का झोंका होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पार होता है वो लोग। तो हमको अकेले आने के लिए डर लगता है, मैं अकेली नहीं आती हूँ। नहीं आप मेरे साथ आना ना। हाँ इनके साथ आज हम लोग निकले हैं। एक दिन आई थी मैं, पर वो जो बाइक वाला जितना पार होता है ना, इतना स्पीड, खाली रोड मिल जाता है ना वो लोग को, तो फिर वो लोग इतना स्पीड पार होता है तो मुझे डर लगता है। देखिए हंस देते हैं, अच्छा इंसान है। इनके जान पहचान वाले भी बहुत पार होते हैं ना, तो इनको लगता है कैसे फील होता है, तो फिर बैठना नहीं चाह रहे थे। तो चलिए मेरा जीत के चलते आज ये भी मान गए। क्या हुआ? देखिए कैसे पाँव उठाकर, उनका हमेशा से आदत है कि यहाँ पर बैठ गए हैं जैसे पाँव को उठाकर रखे हैं, नहीं बैठने का है इनको इस तरह से। तो हमको बैठना पसंद है। और पैदल पैदल जैसे टहल रहे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा था, पसीना नहीं आ रहा था, और बैठ गए हैं तो पसीना से लथपथ होंगे। नाच रहे हैं नहीं चिल्ला रहे हैं, काला वाला चाहिए। हाँ तो आपको जैसे हमेशा से ही बोलती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी आज बोल दीजिए
प्लीज़ हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम लोग का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। टिंग टिडिंग कर दें। हाँ, घंटी बेल आइकन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वो भी बताइए। हाँ, बेल आइकन में ऑल है, उसे दबा दीजिए जिससे कि हम लोग का हर वीडियो का, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए और आप हर आने वाला वीडियो का मजा ले सकेंगे। तो चलिए हम लोग घर जाने के बाद मैं आप लोग के साथ आज एक बहुत ही खास बात शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। बहुत ही खास, मेरा लाइफ का वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ आके कैसे रहती है, मतलब कैसे रहती है, मतलब बोलेगा आप कैसे रहती है मतलब यहाँ क्यों रहते हैं हम लोग। हाँ, बस यहाँ क्यों रहते हैं, हाँ, कैसे रहते हैं, मतलब क्या कैसे रहते हैं, जैसे आदमी रहता है वैसे हम लोग रहते हैं। मतलब हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से ब्लॉग बनाऊंगी जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, क्यों, कहाँ से हूँ मैं और फिर यहाँ क्यों रहती हूँ, सब कुछ बताऊंगी। वो अलग से ब्लॉग रहेगा, आज नहीं, क्योंकि आज कुछ अलग बात करना है हम लोग को, तो वो बात करेंगे। तो जब तक हम लोग घर पहुँचते हैं आप लोग ये रेसिपी देखते रहिए। तब तक हम लोग पैदल चलते हैं, ठीक, बैठ बैठ के नहीं। अभी लिए टाटा, घर पहुँच के मिलते हैं। कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को। वेज चाउमीन बनाने के लिए मैं पहले चाउमीन को बॉईल करके रखी थी। ये आधा घंटा जैसे हो गया बॉईल किया हुआ। तो फिर इसमें ना ही चिपचिपाहट है ना ही रबर जैसा बना है। तो उसके लिए मैं पहले ज़्यादा करके पानी ले ली, उसमें 1 चम्मच जैसे ऑयल डाल दी, 1 से 1.5 चम्मच ऑयल और हल्का सा नमक। बस जैसे पूरा ज़्यादा गर्म हुआ पानी तो उस टाइम में चाउमीन को छोड़ी थी और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं की। 2-3 मिनट के लिए उबालने के बाद मैं पानी, एक्स्ट्रा पानी निकाल दी और उसमें ठंडा पानी डाल दी थी। और देखिए किस तरह से बना है, देख लिया आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग पहले वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन पर यहाँ 2 चम्मच जैसे ऑयल डाल लिया है। पहले मेरे पास जो जो वेजिटेबल्स है मैं वो सब का ही यूज़ करूँगी आज। तो यहाँ पर देखिए मैं गाजर को इस तरह से कुछ लंबा लंबा सा काट ली हूँ और ये जितना आप पतला काट सकते हो बिल्कुल वैसे ही काट लीजिएगा। तो यहाँ पर गाजर को फ्राई कर लेने के बाद फिर थोड़ा सा फ्राई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम मिलाऊंगी। पहले तो प्याज को डाल देती हूँ क्योंकि मैं प्याज यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इस टाइम प्याज नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आप प्याज डालते हो तो फिर ज़्यादा थोड़ा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से गाजर को फ्राई कर लेने के बाद इस टाइम ही मैं प्याज डाल रही हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पर कैप्सिकम को भी इस तरह से पतला पतला काट ली हूँ। और आपके पास बीन्स होगा तो फिर आप बीन्स को भी बिल्कुल इस शेप से काट लीजिएगा, क्योंकि वो उतना बड़ा नहीं होगा तो फिर आप उसको थोड़ा सा तिरछा ही काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कैबेज को थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ, बंद गोभी को इस तरह से उसको भी पतला पतला काट लेने के बाद मैं उसको अच्छे से वॉश कर ली थी, क्योंकि आजकल डर लगता है कि पहले वॉश करके काटते थे हम लोग, पर आजकल होता है कि काटने के बाद भी मैं वॉश कर लेती हूँ। जैसे ये बंद गोभी को तो ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि एक बार वो जो फेक हो या फिर ओरिजिनल हो नहीं जानती हूँ, पर जैसे दिखाता है कीड़ा उड़ा क्या क्या सब डराते रहते हैं, ये सब ओरिजिनल हो या फिर झूठ हो, फिर मन में एक डर बैठ जाता है ना। तो इसी वजह से बस देखिए मैं इसमें नमक वमक कुछ नहीं डाली हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पहले नमक डाल देते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लोग का बंद गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और हम लोग को इसको सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी चाइनीज फूड हैं वो सब सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा क्रंची क्रंची रहेगा। तो इसी वजह से बस गैस का फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। और मैं इसमें डाल दिए भी सोया सॉस, और देखिए मैं इसमें अभी तक नमक का यूज़ नहीं की हूँ। सोया सॉस डाल लेने के बाद मैं अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि हम लोग को ये थोड़ा सा जैसे गाजर भी हो गया, आपका बंद गोभी हो गया, सब कुछ थोड़ा सा मतलब कच्चा कच्चा ही टेस्ट रहेगा तो फिर ही टेस्टी लगता है। आप लोग जैसे भी बनाते हो, पर ज़रूर से अगर इस तरह नहीं बनाते हो, ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, अच्छा वाला रेस्टोरेंट में खा रहे हो, बिल्कुल आपको वैसे ही लगेगा। तो फिर आप इस तरह ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं अभी नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल पूरा हो जाने, कंप्लीट हो जाने के बाद ही। और आपको अगर केचप वगैरह लेना है ना तो फिर आप वो जब बन जाएगा ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद मतलब प्लेट में निकालने के बाद ही आप उसको ले सकते हो केचप। तो इस टाइम हो जाने के बाद देखिए मैं इसमें हल्का सा बस विनेगर ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला कढ़ाई नहीं है, आप लोग को जैसे पता है। तो फिर मैं ये 2 टाइम के लिए बनाऊंगी, 2 टाइम के लिए नहीं 2 बार बनाऊंगी। तो फिर एक बार बना चुकी और जितना वेजिटेबल्स था उसको आधा को निकाली और आधा से बनाई।
फिर से और एक फ्रेंच बनाऊंगी। तो उसमें अभी तेल नहीं डालने से भी चलता, पर मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच डाल दे रही हूँ। अगर इस टाइम ऑयल नहीं भी डालते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेजिटेबल्स हम लोग का फ्राइड है। तो फिर साथ साथ ही डाल देते हैं वेजिटेबल्स और चाउमीन दोनों को, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं इसमें डाल दी, जैसे पहले की थी बस सेम प्रोसेस है, इसको भी बना दे रही हूँ क्योंकि हम तीनों के लिए बनाऊंगी। और ये एक ऐसा चीज़ है कि सबको बहुत पसंद आता है, और ये हम लोग तो पूरा मन भर के खाते हैं। और आप अगर एग वगैरह का बनाओगे तो फिर एग को फ्राई करने के बाद रख दोगे अलग से, और जब बन जाएगा ना तो ऊपर ही डाल लेना। तो ये देखिए मैं अभी ऐसे प्याज को रिंग शेप का काट ली हूँ और ऐसे ही थोड़ा रख दी हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको मन है तो डालिए। कैसा लगा मेरा चाउमीन का झटपट बनने वाला चाउमीन का रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पहुंच गए हैं और आप लोग से बात करूंगी बोल रही थी, तो पहले थोड़ा रुक के चाय बना लेती हूँ अपने लिए, अपने लिए नहीं दोनों के लिए चाय बना लेती हूँ। वहाँ पर बैठूंगी और चाय पीते हुए आप लोग से बात करूंगी, तो लगेगा कि बैठ के सामने ही बात कर रहे हैं। आप लोग के लिए भी बना लूँ तो चलिए बैठ के बात करेंगे, पहले चाय बना लेती हूँ। हर लेडीज की तरह मैं भी अपने आप को सुपर वुमन समझती हूँ। तो देखिए बोल रही थी एक ही काम करूँगी, मतलब चाय बनाऊँगी, तो चाय के साथ और भी कितना काम करना है। सिर्फ हम लोग का वही है कि हम लोग सोचते हैं एक काम, किचन में जाऊँगी पानी लाने तो पानी के साथ और भी 3 काम जैसे हो जाए, यही सोच के हम लोग किचन में घुसते हैं या फिर कहीं भी हो। तो देखिए चाय तो बनाने के लिए आई हूँ कि हम लोग के लिए चाय बनाऊँगी, तो उस बीच यहाँ पर मैं हम लोग का जो डिनर बनेगा रात को, आज फास्टिंग है तो उस हिसाब से डिनर बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर चना दाल को भिंगा ले रही हूँ रात के लिए, उसको साइड कर दूंगी। फिर मैं दूध वाला जो हम लोग का बर्तन है उसको साफ करूंगी, क्योंकि ये शाम को दूध आता है, तो अभी शाम तो हुआ नहीं है, तो पहले धो के रख दूंगी। तो चाय भी बनता रहेगा, उधर वो काम भी होता रहेगा। तो चाय मेरा तेज है, गैस का फ्लेम जो है वो हाई है, तो मैं उधर भी ध्यान है मेरा कि कहीं चाय जो है मेरा गिर ना जाए। तो देखिए अभी धीरे धीरे वो ऊपर आने लगा था, तो फिर मैं आ गई और उसको लो करके चल गई गैस का फ्लेम को। तो अभी वो सबको साइड करके रख दूंगी, तो फिर मेरा एक साथ 3 काम बन जाएगा। तो अभी मेरा चाय भी बनकर कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा खौला लूँगी, क्योंकि इनको जो है कि तुरंत चाय को जैसे आप खौला के दे दोगे वो नहीं पियेंगे, ना ही मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे भी थोड़ा सा मतलब कड़ा वाला चाय अच्छा लगता है, कि उसको अच्छा से आप खौलाओ, फिर थोड़ा सा थिक होगा फिर अच्छा लगता है। कभी कभार वो डिपेंड हो जाता है दूध का क्वालिटी के ऊपर, जैसे कि ये घर वाला दूध है तो फिर उतना तो थिक नहीं रहता है, और जो पैकेट वाला दूध आता है ना वो क्रीम वाला, उससे तो चाय बड़ी मस्त लगता है। पर क्या कीजिएगा, वो तो घर वाला अच्छा है सेहत के लिए, तो इसी वजह से हम लोग घर वाला ही मंगाते हैं। तो बन गया मेरा चाय, लेके चलते हैं अब वहाँ। आ गया हम लोग का चाय, चाय के साथ हम लोग बिस्किट लिए हैं, ये वाला। क्या हुआ? मेरा हाँ तो आपका ही है, मैं कब बोल रही हूँ। देखिए 1 ठो बिस्किट कहाँ ले रही हूँ, 6-7 ठो बिस्किट लाई थी, वो 2 ठो खाएंगे फिर प्लेट को हटा देंगे, लो तुम अपने खाओ। तो जब तक मेरा है तब तक मेरा है, अगर हम खा लें। रुकिए मैं खा लेती हूँ ना, मतलब बिस्किट को, नहीं तो ये खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे सही में, ऐसे में नहीं खाएंगे, पर जो बिस्किट अच्छा लगेगा ना अभी चाय के साथ। नहीं वो बात नहीं है, आज फास्टिंग है ना। ना बिस्किट उनको पसंद है, ये बिस्किट उनको पसंद है, ये अच्छा लगा सही में। क्या है जानते हैं, बिस्क फार्म का है, टॉप गोल्ड ना क्या नाम देखे हम, ऐसा कुछ नाम है ये वाला। अच्छा है। और एक पैकेट है, मीठा नहीं है, नमकीन भी नहीं है। नमकीन भी नहीं है, मतलब चाय के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, गोल वाला बिस्किट देंगे। चाय पी लेते हैं ना, फिर आप लोग से मैं बात करूंगी। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। हम लोग तो चाय पी लिए, तो चाय पीने के बाद फिर मैं तुरंत तो वीडियो नहीं की। बेटी मेरा बोली कि मम्मा आप क्या कर रहे हो कर लो, मैं अगरबत्ती दिखा दूंगी। तो वो शाम का टाइम जो अगरबत्ती हम लोग दिखाते हैं वो अगरबत्ती दिखाई, और मैं तब तक सोची कि आप लोग से बात कर लेती हूँ। अभी अंधेरा भी हो गया है, 7 बज गया है, वो पढ़ने चली गई है, तो मैं उसको कुछ टास्क दे के आई हूँ, और तब तक की लगा कि मैं आप लोग से बात कर लूँ। उसी के पास ही बैठ कर बात करती, तो फिर पंखा चल रहा है, फिर आप लोग से बात करूँगी, तो कुछ
बात आएगा कुछ नहीं आएगा, इसी वजह से बस लगा कि आप लोग से बात कर लूँ। यहाँ किचन में आ जाऊँगी तो सबसे अच्छा कि यहाँ साइलेंट रहता है, एग्जिट फैन भी थोड़ा मेरा आवाज़ साउंड करता है तो उसको भी बंद रखी हूँ। तो अभी बात कर लेती हूँ, बैठ कर ही बात करती, पर अगर आराम देखूँगी तो फिर बात अच्छा से सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए बस यहाँ आई। और रक्षाबंधन तो सामने आ रहा है, सबको पता है 3-4 तारीख को, कब है पता नहीं, 3 या 4 तारीख को, तो 3 या 4 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। इस हिसाब से मैं तो राखी कहीं भेज भी नहीं पाई हूँ। और एक चीज़ जानते हैं कि मैं कहीं राखी भेजती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज 11 साल से अपना भाई को राखी नहीं बांधी हूँ। मेरा भाई है घर पर, अभी घर पर है, तो मैं उसको आज 11 साल से राखी नहीं बांधी हूँ। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मजबूरी हो गया कि मैं 11 साल से राखी नहीं बांधी हूँ भाई को। तो मेरा भाई जो है मुझसे बहुत ही छोटा है, तो वो हम सबसे ही छोटा है, हम लोग का जितने भी हम लोग बहन हैं तो हम सबसे हम लोग का भाई छोटा है और हम सबको बहुत प्यारा है। सबका भाई होता है सबको प्यारा, और हम लोग का भाई जो है वो सबको प्यारा है, पर मेरे साथ उसका मार पीट झगड़ा सब कुछ सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही उसका है। अभी भी होता है कि हम लोग जाने से जब मिलते हैं तो हम लोग वैसे ही झगड़ लेते हैं। और फिर पहले क्या होता था कि बात सिर्फ झगड़ा तक ही नहीं रहता था, हाथापाई भी हो जाता था। वो भी देख रहा है, मिस यू भाई, मिस यू, सीरियसली आई मिस यू। तो वो आने वाला था, पर लॉकडाउन है तो मैं ही उसको मना कि भाई मत आओ अभी। और हम लोग का सावन चल रहा है ना, उसको नॉनवेज बहुत पसंद है, तो बोल रहा था कि दीदी कोई ज़रूरत नहीं है कि खाना ही सबसे बड़ी बात है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना कि वो इतना दिन बाद आएगा मेरे घर और मैं उसको कुछ उसका मनपसंद ना खिला पाऊँ। वो हर बहन समझ सकती है कि अगर उसका भाई कहीं दूर रहता हो और आए, उसका मनपसंद कुछ खिला नहीं पाऊँगी तो फिर मन में रह जाएगा ना कि इतना दिन बाद आया था और फिर कब पता नहीं चांस मिलेगा आएगा। तो इसी वजह से बस मैं उसको मना की कि मत आओ भाई, अभी कुछ दिन बाद जब सावन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा फिर आना, क्योंकि इस समय अभी लॉकडाउन भी चल रहा है। तो इस वजह से भी मना की। तो बहुत दिन से मिला भी नहीं था ना, वो भी ये हो रहा था, बेचैन हो रहा था कि दीदी तुमसे मिलना है, फिर उसका भांजी से भी मिलना था, इसी वजह से, क्योंकि दीदी के घर और वहाँ भी काम भी था। वो जैसा भी वो एक बार मिल चुका है लॉकडाउन के क्रम में, तो मेरे से नहीं मिला है। और सही में मैं आज 1 साल होने जा रहा है अपना मायका जो है नहीं गई हूँ। और वजह भी बताऊँगी, वो भी वजह बताऊँगी। तो अभी बोल रही हूँ कि मैं 11 साल आज हो गया अपना इस साल मिलकर, मतलब 2020 का जो रक्षाबंधन होगा इसको मिलाकर, कि मैं आज 11 साल हुआ अपना भाई को राखी नहीं बांधी हूँ। वो मजबूरी भी बता रही हूँ। देखिए, पहला जो 2010 से मैं राखी नहीं बांधी हूँ उसको। 2010 को वो घर पर नहीं, मैं ससुराल चली गई थी और उस टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग डिसाइड किए कि दीदी के घर वो जाएगा रक्षाबंधन में, और दीदी के मतलब और भी हम लोग का, मेरी दीदी लोग हैं तो उन लोग के घर भी जाएगा। तो वहाँ वो लोग का थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता है और बिल्कुल अपोजिट साइड है मेरा घर, ठीक है। तो इसी वजह से बस कि ऐसा डिसाइड हुआ कि रक्षाबंधन में वो लोग के घर जाएगा और फिर मेरा घर आएगा। भाई दूज होता है उस टाइम मेरा घर आएगा। तो बस ऐसा ही डिसाइड हुआ। फिर ऐसा होता कि स्कूल में था उस टाइम, तो नहीं होता है ना कि मान लीजिए कि अभी गया था फिर कहीं जाएगा। इस बीच वो उस टाइम ना, मेरे शादी टाइम वो 7th क्लास में था, ठीक है। और फिर डीएवी में पढ़ रहा था, तो फिर उसका पढ़ाई का हेडेक, डीएवी में क्यों, कहीं भी पढ़े, जैसे कि हायर क्लास होता जाएगा तो फिर पढ़ाई का तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो फिर उसका पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता गया। तो जिस वजह से मेरा घर दूर है, दीदी का घर या फिर और दीदी बहन लोग का घर जैसे नज़दीक है ना, तो वो लोग का डबल या फिर अभी तो डबल क्या बोलूँगी, ट्रिपल से भी ज़्यादा दूर है मेरा घर, मैं जहाँ अभी रह रही हूँ फ़िलहाल मेरा मायके से। तो फिर वो वहाँ पर चल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि मैं 2015 से 17 फिर मैं वहाँ पढ़ने के लिए चली गई, ठीक है। वहाँ मैं पढ़ने के लिए चली गई। उस टाइम में वो पढ़ने के लिए बाहर चल गया था, वो अपना पढ़ाई कर रहा था, वो अपना बीटेक एमटेक ख़त्म किया। तो उस टाइम उसका पढ़ाई जो है पूरा ऊपर लेवल में था, तो उस वजह से वो घर नहीं आता था कि उस टाइम छुट्टी नहीं मिलता था। फिर 1 दिन का छुट्टी रहता था तो वो घर नहीं आता था।
तो हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग ऐसा कोइंसिडेंट हो गया, पर हम लोग नहीं मिल पाए। जैसे कि दीदी क्या करती है, दीदी या फिर बाकी का जो भी बहन है, दीदी लोग हैं, वो लोग अपना भेज देती हैं, ठीक है। तो मैं अभी तक उसको नहीं भेजती हूँ। मेरे नाम का एक राखी दीदी बांध देती है हमेशा से ही। मैं अपने जीजा जी को भी बड़े भैया की तरह मानती हूँ, तो फिर मेरा वहाँ का भी एक राखी है। जीजा जी को 1-2 साल बांध भी चुकी थी शादी से पहले, पर अभी ऐसा यहाँ हो गया कि भाई को भी नहीं भेज पाती हूँ और जीजा जी को भी नहीं भेज पाती हूँ। तो फिर वहाँ भी वही एडजस्ट होता है कि छोटी हम लोग का जाके बांध देती है जीजा जी को मेरे नाम का, और भाई का राखी जो है वो भी मेरी दीदी ही एडजस्ट कराती है कि मैं तेरे नाम का बांध लेती हूँ भाई को। तो वो भेजती है। हर साल वो लोग का रखी जाता है भाई के लिए, और भाई मुझे वीडियो कॉल पर दिखाता है, देखो दीदी ये वाला। मुझे पता भी नहीं रहता है कि मेरा नाम का राखी कौन सा है, पर जानते हैं सच्चाई कि आज 11 साल ये जो होने वाला है, थोड़ा मैं इमोशनल हूँ उसके लिए सॉरी। तो ये वाला साल मिलकर मेरे पास ये 11 नंबर राखी रहेगा। मैं 10 राखी ऑलरेडी रख चुकी हूँ, वो मेरे पास अभी भी है। हर साल का उसके नाम का एक मेरा राखी रहता ही है। पर मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा भाई है तो एक बहन हूँ, तो बिना किसी को राखी बांधे मन भी नहीं भरता है ना, तो इसी वजह से बस मैं क्या करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ एक अपना भाई बना ही लेती हूँ जैसे करके भी। वहाँ जब मम्मी पापा के पास थी, मतलब ससुराल में थी, वहाँ भी इनका एक दोस्त थे, उनको भाई बनाई थी। आज भी उनको मैं भाई मानती हूँ, पर यहाँ आने के बाद उनको भी राखी नहीं बांध पाती हूँ। पर हाँ, उनके लिए इस बार तो भेज दी हूँ, बाबा को बोल दी हूँ कि वो उनके घर दे देंगे राखी, क्योंकि इस टाइम वहाँ भेजा भी नहीं जा पाएगा। तो फिर वहाँ भाई है, फिर यहाँ आ गई तो फिर लगा फिर यहाँ किसको बांधूंगी राखी। होता है ना कि मैं एक बहन हूँ, पर मेरे हाथ से किसी को राखी नहीं बंधाएगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर इसको यहाँ कैसे बांधूंगी राखी। यहाँ भी एक मेरा भाई है, मैं भाई बनाई हूँ। वो उसका जो एटीट्यूड है ना, बिल्कुल मेरे भाई से ही मैच करता है। वो भी जिस तरह से बात करता है बिल्कुल मेरा भाई टाइप का ही मुझे लगता है। उसको देखने से मेरा भाई का ही पूरा याद आता है, तो बस मैं उसको भाई मानती हूँ। उसको यहाँ पर राखी बांधूंगी, तो बस राखी बांधने का तो जो सिलसिला है वो तो रहेगा। पर मैं अपना भाई को इस वजह से 11 साल ये हो जाएगा राखी नहीं बांधी हूँ। तो देखते हैं कौन सा साल रहेगा वो, जो कि मेरा भाई का हाथ पूरा मेरा ही राखी से भरा रहेगा। और भी उसका बहुत बहनें हैं। मेरा भाई का हाथ कभी सुना नहीं रहता है। पर इस बार अगर सोच रही थी कि भाई का पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, अब घर आ गया है, तो फिर जाके बांधती। पर देखिए ना कोरोना क्या कर रहा है। चलिए, मेरा यही था मेरा लाइफ का ये बहुत ही दर्दनाक बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही मैं आप लोग के साथ शेयर की बोल रही थी ना कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सही में आप लोग के साथ थोड़ा बात कर ली तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग सोचते भी कि उसका भाई कौन है, बांधती है या नहीं राखी। मन में तरह तरह का सवाल आता है ना कि मैं अपना भाई का फ़ोटो भी दिखाऊंगी, पर आज नहीं दिखाऊंगी। मैं अपना भाई का फ़ोटो दिखाऊंगी आपको, राखी के दिन का जो मेरा ब्लॉग रहेगा उसमें दिखाऊंगी। और एक चीज़ जानते हैं कि वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भेज दिया है। वो अभी थोड़ा थोड़ा इनकम करना चालू किया है। हाँ, अपना इनकम का ट्रैक चुना है, तो सरप्राइज भेजा है कि मैं आज तक उसको अभी ओपन नहीं की हूँ। मैं आप लोग को दिखाऊंगी तभी मैं ओपन करूँगी। मतलब जब भी ओपन करूँगी तब आप लोग को ज़रूर से दिखाऊंगी। कुछ भी बहुत ही अनमोल रहेगा वो मेरे लिए। जो भी वो मेरे लिए भेजा होगा वो मेरे लिए अनमोल ही रहेगा, मैं जानती हूँ। और इस साल का भी भाई मेरा ड्यू रहा, पर राखी तो नहीं बांधी हूँ। वो गिफ्ट पहले ही सेल्स मेरे लिए भेज चुका है। मैं अभी नहीं खोली हूँ, खोलने से आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही बात था जो आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी। तो आप लोग अपना भाई को राखी बांधिए, जो लोग नज़दीक हैं और जो लोग भेजते हैं ज़रूर से भेज कर बांधिए राखी। और कुछ अच्छा अपना भाई को जो भी पसंद हो वो सब बना के भाई को खिलाइए, क्योंकि 2 ही त्यौहार होता है भाई के लिए। एक होता है रक्षाबंधन और एक होता है भाई दूज। तो देखते हैं कौन सा भला नसीब में होता है भाई को बांधने के लिए। मेरा भाई अभी बड़ा हो गया है, उतना छोटू सा नहीं रहा जो कि लड़ता था। अभी भी लड़ता है। लड़ने का उसका जो क्या बोलूँगी, लड़ने का जो गुण था, आज भी लड़ाकू है, लड़ता है। पर जैसा था वैसा ही है। भगवान करे सबको ऐसा ही भाई मिले, मेरे जैसा ही भाई। और
वो भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दें, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर मेरा जो बात था मैं कंप्लीट कर ली हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर ली। आप लोग हो सकता है जो नहीं सुन रहे हैं या फिर किसी को बोर भी लग सकता है, पर आप लोग तो अभी मेरे फैमिली बन चुके हैं ना, तो फिर मैं अपना जो भी बात होगा आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। देखिए कितना गर्मी लग रहा है। चलिए आज के लिए यहीं पर बाय बाय करती हूँ। मैं चलती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी क्योंकि फिर बनाऊँगी डिनर, क्योंकि अभी अगर इस तरह और रहूँगी तो फिर पसीना पसीना हो जाऊँगी। बेटी को भी मेरा अपना पढ़ाई दे के आई हूँ, वो भी कर ली होगी, उसके पास चलती हूँ और पढ़ा लेती हूँ उसको थोड़ा सा। आज के लिए यहीं पर बाय बाय करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।